नमस्कार, मैं सीमा हिंगोनिया, एडिशनल एसपी टेलीकम्युनिकेशन जयपुर, और आज हम आपके सामने ला रहे हैं सिंबल ऑफ सेफ्टी, जो कि सिविल वॉलेट फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसमें बच्चों की सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जाता है। इनका जो मोटिव है, सुरक्षित रहेगा तभी सफल होगा। ये आज की युवा पीढ़ी को इनके द्वारा दिया गया सिंबल है कि जो बच्चा सुरक्षित रहेगा वही सफल रहेगा। अब जो सुरक्षा की बात है वो कई दृष्टिकोणों से हो सकती है। बच्चे की सुरक्षा निहित होती है उसके पेरेंटल गाइडेंस में, उनकी सेल्फ डिसिप्लिन में, और तीसरा उनका इंस्टीट्यूशन जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे उनके लिए कैसा एनवायरनमेंट है। इन तीनों को मिला के बच्चे की सुरक्षा निर्भर करती है, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो। और सुरक्षा भी कई दृष्टिकोणों से देखी जा सकती है, जैसे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सेक्सुअली या एजुकेशन के तरीके से बच्चा कैसे सुरक्षित फील कर रहा है या हम उसे कैसे सुरक्षित फील करवा रहे हैं। इन सभी डायमेंशंस में हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा हर जगह आज सुरक्षित है या नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं परिवार की। आज जिस तरह का एनवायरनमेंट है वहाँ पे माता पिता बच्चों से क्या रिक्वायरमेंट है या बच्चों की माता पिता से क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर हम यदि शॉर्ट में देखें तो ऑलमोस्ट सभी माता पिता बच्चों से इतने एम्बिशियस हो गए हैं कि वो उनके साथ में सिर्फ कैरियर ओरिएंटेड बात करते हैं कि आपको क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, क्या पढ़ना है। परंतु उस बच्चा या बच्ची के साथ उसके घर में, उसके स्कूल में, उसके समाज में, उसके व्हीकल में जिससे वो जा रहा है, उसके फ्रेंड सर्किल में किस तरह की घटनाएं और दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन पे कोई भी पेरेंट्स बात करना पसंद नहीं करता है, क्योंकि सभी पेरेंट्स ऑलमोस्ट एजुकेशन से रिलेटेड बात करते हैं, एजुकेशन से ओरिएंटेड हो गए कि कल बच्चे को क्या सब्जेक्ट लेना है, कहाँ तक उसको प्रोग्रेस करनी है, उसका पैकेज कैसा होना चाहिए, उसका किस सर्विस में उसको जाना चाहिए। इस तरह की बातों ने पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप ला दिया है। कुछ कम्युनिकेशन गैप तो टेक्नोलॉजी की वजह से आ गया है, कुछ कम्युनिकेशन गैप माँ बाप की महत्वाकांक्षाओं की वजह से आ गया है। यदि यही माँ बाप बच्चों से एजुकेशन के अलावा भी बातें करें, उनकी आवाज़ को सुने या उनको आवाज़ करने दें, उनको बोलने दें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो बच्चा सुरक्षित हो सकता है। दूसरा, बच्चे का सेल्फ ओरिएंटेशन। बच्चा खुद आजकल इतना इंट्रोवर्ट हो गया है, कुछ तो टेक्नोलॉजी की वजह से इंट्रोवर्ट हो गया है, कुछ दिन पर दिन होने वाली घटनाओं की वजह से, जैसे सेक्सुअल हरेसमेंट, साइबर क्राइम या किसी तरह का मेंटली प्रेशर या एजुकेशन का प्रेशर, या कह सकते हैं कि जो चारों तरफ वो एटमॉस्फेयर देख रहा है जिसमें एक अंधी दौड़ या प्रतिस्पर्धा जो हो गई है कि हमें इसी फील्ड में जाना है, हमें इतने मार्क्स लाने हैं, हमारा टॉप मोस्ट रैंकिंग में नंबर आना चाहिए, हमें ये पैकेज होना चाहिए। मतलब बच्चा भी सेल्फ ओरिएंटेड हो गया है। उसके साथ जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो उसके साथ फिजिकली हो रही हो, मेंटली हो रही हो, सेक्सुअली हो रही हो, या कुछ वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है या किसी हरेसमेंट का शिकार हो रहा है, तो उसको वो भी इग्नोर करता हुआ या उसमें इन्वॉल्व होता हुआ वो अपनी बात को बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि ना तो माँ बाप सुनने को तैयार हैं या ना कोई इंस्टीट्यूशन उनको सुनने के लिए तैयार है। तो उनकी वहीं तक बात सुनी जाती है या वहीं तक वो बोलते हैं जहाँ तक एजुकेशन से तो रिलेशन है, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उनको किस कारण से डिप्रेशन हो रहा है या किस कारण से वो परेशान है, या उनके साथ क्या गलत घटनाएं हो रही है, उनके इंस्टीट्यूशन में कोई गलत कर रहा है या फिजिकली उनका हरेसमेंट कोई कर रहा है, सेक्सुअली हरेसमेंट, इस तरह की बात उनसे कोई नहीं करता है। ना ही उनको कोई बताता है कि सेफ्टी नॉर्म्स क्या हैं, किस तरह से आपको डील करना चाहिए। वो बातें बच्चों को नहीं बताई जाती है और इसका सभी जगह लैकुना है, घर में भी लैकुना है। तो जो स्कूल संस्थाएं हैं, जो उनके इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो स्कूल में जा रहे हो या किसी कोचिंग में जा रहे हो या किसी हॉस्टल में वो रह रहे हो, सभी जगह आज बच्चा हर तरह से हरेसमेंट हो रहा है। चाहे व्हीकल में जाता हुआ बच्चा वाहन में जा रहा है, किसी वाल वाहिनी में भी जा रहा है, किसी स्कूल बस में जाता है या किसी कॉलेज बस में जा रहा है, वहाँ जो सेफ्टी नॉर्म्स होने चाहिए
उनको भी फुलफिल नहीं किया जाता, या उसी व्हीकल में उसके साथ सेक्सुअली अब्यूजिंग हो रहा है, या उसके साथ कोई परेशानी हो रही है, या कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। ना घर वाले देखते हैं। जब घर वाले एक बच्चे को अपने व्हीकल में बैठाते हैं तब वो ये नहीं पूछते कि टैक्सी ड्राइवर का नाम क्या है, नंबर क्या है, गाड़ी कौन चला रहा है, उसके सारे सेफ्टी नॉर्म्स पूरे हैं, फिर साथ में कौन कौन उसमें बैठा है, उनका क्या नंबर है, कौन उसके साथ जाने वाला है, कौन टीचर जाने वाला है। तो वहीं से चेन ऑफ क्राइम डेवलप होता है। मतलब उसके साथ हर तरह की दुर्घटना हो सकती है, उसके साथ में एक्सीडेंट भी हो सकता है गाड़ी का यदि सेफ्टी नॉर्म्स नहीं देख रहे हैं, उसके साथ सेक्सुअली अब्यूज़ भी हो सकता है, उसके साथ फाइटिंग भी हो सकती है, मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें संस्थागत जो प्रधान हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, या जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी नहीं देख रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चा और बच्ची जो कि हमारे छोटे से लेके बड़े तक, कॉलेज गोइंग तक के बच्चों के साथ अलग अलग टाइप से हरेसमेंट भी हो रहा है, एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, डिप्रेशन भी हो रहा है, और हर फील्ड में हो रहा है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेंटली हो, चाहे वो सेक्सुअली हो, चाहे एजुकेशन में हो। आज हम देखते हैं कि बच्चों का सुसाइड रेट भी बढ़ रहा है, साथ ही सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ रहा है, दोनों ही रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार सोसाइटी तो है ही, परंतु वो पेरेंट्स भी हैं, वो इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वो सोसाइटी भी है जो नॉर्म्स को तय तो कर देती है परंतु उनको इम्प्लीमेंट नहीं करती, फॉलो नहीं करती है, उनको डे टू डे उनको अपडेट नहीं करती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करने की है। आज जो सबसे ज़रूरी है बच्चों के लिए, सेव यूथ, जो हमारा बच्चा सुरक्षित रहे और सफल रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें घर से बच्चों की आवाज़ को निकलने देना होगा, बोलना उनको सिखाना होगा, बताना पड़ेगा उनको, और उनको सुनना पड़ेगा। आज का सुनने की कैपेसिटी भी कम हो गई है, ना टीचर सुनते हैं ना पेरेंट्स सुनते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं। वो चाहते हैं कि वन साइडेड कम्युनिकेशन हो, जो टीचर कहे वो बच्चा कर ले, जो माँ बाप कहे वो बच्चा कर ले, परंतु जो बच्चा कहना चाहता है उसके अंदर क्या है, उसके साथ क्या क्या हो रहा है, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, उसके साथ क्या हो रहा है, उसको कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सभी माता पिता और सभी संस्थागत प्रधानों को कहना चाहूँगी कि आप बच्चों को बोलने दें, उनको सुनें, उनको समझें, उनकी समस्याओं का समाधान करें, और यदि आपसे समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा तो जितने भी काउंसिल सेंटर्स हैं या पुलिस सेंटर्स हैं उन सब की आप मदद लें, चाइल्ड लाइन की मदद लें, और अपने बच्चों को हेल्दी वेल्दी एनवायरनमेंट अवेलेबल करवाएं। जय हिंद, जय भारत।